Hello students. Now today we will start a new video series. Our topic is Tally. So first of all we have seen need of Tally. Why? Tally की जरूरत क्यों है? क्यों हम मैनुअल अकाउंटिंग नहीं कर सकते? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं फॉर कैलकुलेशन। यदि आपने कैलकुलेशंस किए होंगे टैली मैनुअल कैलकुलेशन यदि हम करते हैं अकाउंटिंग में तो क्या होता है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है हमारा, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती है ना। सेम एज इट इज टाइम एफिशिएंट कैलकुलेशन करने में स्टोर हमको मैनेज करने में रिकॉर्ड्स को बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फॉर एक्यूरेसी। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, यदि हम किसी डॉक्यूमेंटेशन के साथ कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं तो क्या हो जाता है, हमारा माइंड थोड़ा सा डाउन हो जाता है एंड देन उसकी वजह से हमारे कैलकुलेशंस में क्या हो जाती है, मिस्टेक्स आ जाती है ना, मिस्टेक आने लगती है। इसलिए हमको क्या जरूरत है, किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ी। देन नेक्स्ट इज स्टोरेज प्रॉब्लम। अब मैनुअल यदि अकाउंटिंग होती थी, मैनुअल अकाउंटिंग जब हम करते थे तो हमारे पास बहुत सारा बुक्स आ जाएगा, बहुत सारे पेजेस आ जाएंगे जिसको हमको स्टोर करने में प्रॉब्लम होती थी। नाउ नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंटेशन लॉस। डॉक्यूमेंटेशन लॉस कैसे हो सकता है? अब आपने एक जगह पर अपना डॉक्यूमेंट स्टोर करके रखा है, देन कहीं से फायर हो गया तो उसमें हमारा लॉस हो सकता है, किसी थेफ्ट ने उसको ले गया, लॉस हो सकता है, बारिश की वजह से वो गीले हो गए, देन लॉस हो सकता है। तो इस टाइप से हमको स्टोरेज प्रॉब्लम होती है, डॉक्यूमेंटेशन लॉस का मैक्सिमम टाइम प्रॉब्लम हो सकता था, होता है। इसीलिए हम क्या किया, हमको क्या जरूरत पड़ी, टैली सॉफ्टवेयर की नीड पड़ी। ओके, एंड देन इसके साथ में हमको फास्टेस्ट वर्क करना था, तो उसके लिए भी टैली सॉफ्टवेयर की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं हिस्ट्री ऑफ टैली। सो हिस्ट्री ऑफ टैली, आप जब ऊपर इमेजेस देख रहे होंगे मिस्टर श्याम सुंदर गोयनका एंड मिस्टर भारत गोयनका। मिस्टर श्याम सुंदर गोयनका एंड मिस्टर भारत गोयनका जो को फाउंडर्स हैं टैली सॉल्यूशन के। ओके, तो मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं इसकी कि एक्चुअल में टैली की स्टार्टिंग हुई कैसे। तो मिस्टर श्याम सुंदर गोयनका की एक कंपनी थी रॉ मटेरियल सप्लाईज की, जो वो साउथर्न रीजन एंड ईस्टर्न रीजन में सप्लाई करते थे अपने मटेरियल्स को। तो देन उनको कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम होती थी, कैलकुलेशन नहीं हो पाते थे, रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो पाता था। तो उस समय उनके सन जो थे मिस्टर भारत गोयनका काफी यंगर एज के थे, 28 इयर्स के थे, 23 इयर्स के थे। देन उन्होंने अपने सन से बोला कि मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जिससे मैं अपनी अकाउंटिंग को इजी कर सकूं, कैलकुलेशन आराम से कर सके। तो उस समय उनके सन ने एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया और उस सॉफ्टवेयर को देन आगे चल के जब इन्होंने वर्किंग स्टार्ट की, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बन गया, देन मार्केट में इन्होंने लॉन्च किया था। तो 1986 कंपनी को फाउंड वाज 1986। टैली की जो कंपनी बनाई थी वो 1986 में फाउंड की गई थी। उस समय जो टैली का फर्स्ट वर्जन था इसको यूज किया जाता था MS DOS वर्जन में। फर्स्ट वर्जन जो थे वो MS DOS वर्जन में यूज किए गए, देन उसको एडवांस करते 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 देन हम उसको विंडोज में यूज करने लगे। नाउ आगे देख लेते हैं इसमें हम फॉर्मली चेंज द नेम ऑफ कंपनी टैली सॉल्यूशन। पहले जब स्टार्टिंग हुई थी 1986 में तो इस कंपनी का नाम टैली सॉल्यूशन नहीं था। 1999 में इस कंपनी का नाम चेंज करके टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड रखा गया। ओके, तो इस डेट को भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है कि टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड किस डेट में, विच डेट में फाउंडेड हुआ, तो इट इज द डेट ऑफ 1999। नाउ नेक्स्ट वी सी वर्जन्स ऑफ टैली। सो वर्जन्स ऑफ टैली बेसिकली, इसको आप बहुत शॉर्ट एक ट्रिक है, यदि आप इनके कैलकुलेशन चेक करेंगे, ओके, तो सभी का कैलकुलेशन कितना आएगा, प्लस करने में 9 आएगा। तो इस टाइप से आप इनके वर्जन्स याद कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं, 4.5 इज 9,
5.4 प्लस करेंगे तो 9 आ जाता है, 6.3 प्लस करेंगे 9 आ जाएगा, 7.2 प्लस करेंगे 9 आ जाएगा, 8.1 प्लस करेंगे 9 आ जाएगा। सो 8.1 इज मल्टीलिंगुअल वर्जन। मल्टीलिंगुअल वर्जन मीन्स कि 8.1 जो था इसके पहले के जितने भी वर्जन थे ये बहुत कम लैंग्वेजेस में यूज किए जाते थे, जैसे सपोज हिंदी, इंग्लिश और समथिंग और जो लोकल लैंग्वेजेस थी साउथर्न की वहां पर यूज किए जाते थे। देन इसको एडवांस करके 8.1 जब वर्जन लॉन्च किया गया तो डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसको लॉन्च किया गया। यहाँ पर हमारी मल्टी लैंग्वेज यूज होने लगी। देन उसको और एडवांस किया गया 9.0 में, देन ERP 9 एंड देन रिसेंटली जो इसका वर्जन चल रहा है इट इज कॉल्ड टैली प्लस। ओके, सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ टैली। नाउ नेक्स्ट वी सी व्हाट इज प्रोफेशन। प्रोफेशन आप सभी जानते हैं और नहीं जानते तो चलिए देख लेते हैं। एनी वर्क डन टू अर्न इनकम दैट रिक्वायर्स प्रॉपर ट्रेनिंग दैट्स कॉल्ड प्रोफेशन। नाउ बेसिकली यदि प्रोफेशन जो है, क्योंकि प्रोफेशन से ही रिलेटेड हमारा टैली है, यदि आप एक अकाउंटेंट को देखें तो अकाउंटेंट बनने के लिए हमको एक प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत होती है ना। तो उसके लिए हमको बेसिकली प्रोफेशन की डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए। यदि आपको प्रोफेशन की डेफिनेशन नहीं पता है तो आप अकाउंटेंट कैसे बनेंगे। सो एनी वर्क डन टू अर्न इनकम दैट्स रिक्वायर प्रॉपर ट्रेनिंग। यदि हमको इनकम के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है, किसी अर्न करने के लिए हम एक प्रॉपर ट्रेनिंग ले रहे हैं इनकम को अर्न करने के लिए, तो इट इज कॉल्ड प्रोफेशन। जस्ट लाइक डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ओके, सो एंड सो जिसमें भी हम प्रॉपर ट्रेनिंग ले रहे हैं इट इज कॉल्ड प्रोफेशन। अर्न करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग लेना प्रोफेशन। नाउ नेक्स्ट वी सी व्हाट इज अकाउंट्स। हम अकाउंट्स के स्टूडेंट्स है ना, तो बेसिक डेफिनेशन हमको अकाउंट्स की तो बननी ही चाहिए। सो व्हाट इज अकाउंट्स, इट इज अ आर्ट ऑफ, ठीक, सबसे पहले आप याद रखेंगे कि अकाउंट्स का एक आर्ट है, ठीक। अब किस चीज का आर्ट से, टू कीप अ रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ एनी ट्रेड और बिजनेस। किसी भी बिजनेस के रिकॉर्ड्स को या ट्रांजैक्शन को, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको रिकॉर्ड करना, मेंटेन करना, इट इज अ आर्ट, ठीक। इट इज क्लासिफाइड, इसको क्लासिफाइड करना, ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाइड करना, सेल्स एंड परचेस को क्लासिफाइड करना, इट इज अ आर्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज शोइंग समरी ऑफ इट। अब साल भर के पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमने कितना वर्क किया है, कितना सेल्स किया, कितना परचेज किया, कितनी इनकम ग्रो की, कितना हमारा पेंडिंग वर्क है, तो ये सब चीजें को यदि हम अब शो कर रहे हैं एक समरी बनाकर, तो इट इज अ आर्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एनालिसिस देन। सो एनालिसिस देन क्या हो जाएगा, अब यदि आपने को मान के चलिए लॉस हो गया, आपको क्या हुआ, लॉस हो गया। अब उस लॉस की कंडीशन में आप क्या करेंगे, आपको देखना है कि लॉस किस वजह से हो रहा है, या हमको प्रॉफिट हुआ तो हम और गेन कर सकते हैं प्रॉफिट को, या कुछ नया प्रोडक्ट्स हमको लॉन्च करना है तो उसमें क्या कॉस्ट आ रहा है, कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होने के चांसेस रहेंगे। इन सब चीजों को एनालिसिस करने का काम भी कौन करता है, क्या होता है, इट इज अकाउंट्स। ओके, तो बेसिक डेफिनेशन क्या बोलेंगे कि इट इज अ आर्ट ऑफ रिटर्न रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, क्लासिफाइड इट, showing summary of it and analysis of them. Okay, now next we see what is transaction। अभी हमने लास्ट स्लाइड्स में देखा था ट्रांजैक्शन वर्ड बहुत से बार आए थे। सो नेक्स्ट भी देख लेते हैं हम। इट इज अ कंप्लीट एग्रीमेंट बिटवीन अ बायर एंड सेलर टू एक्सचेंज गुड्स, सर्विस और फाइनेंशियल एसेट्स। इफ इट इज रिलेटेड टू करेंसी then it is called financial transaction। okay, मतलब बेसिकली यदि हम बोले तो सेलर एंड बायर, या फिर हम ये बोल सकते हैं सप्लायर एंड ट्रेडर्स, सप्लायर एंड बिजनेसमैन, सप्लायर एंड रिटेलर्स, तो इन सब के बीच में यदि हमारे गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, इट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। या फिर सर्विस का भी
एक्सचेंज हो सकता है, जैसे सर्विस का एक्सचेंज, जस्ट लाइक जैसे डॉक्टर्स के पास हम किस लिए जाते हैं, ट्रीटमेंट देने जाते हैं, तो वो क्या हो जाती है, सर्विस हो जाती है। यदि आपने सर्विस सेंटर से एक मोबाइल को रिपेयर करवाया है तो इट इज कॉल्ड सर्विस। ओके, तो सर्विस का एक्सचेंज हो रहा है तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजेक्शन। नाउ इफ आवर ट्रांजेक्शन इज रिलेटेड टू करेंसी, यदि करेंसी के साथ में हम रिलेट कर देंगे ट्रांजेक्शंस को, करेंसी के साथ ट्रांजेक्शंस को रिलेटेड कर देंगे तो इट इज कॉल्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ओके, इट इज कॉल्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सो क्लियर इट? ओके, नाउ नेक्स्ट वी सी बिजनेस। अब हमने अकाउंट्स देख लिया, देन ट्रांजेक्शंस देख लिए, अब ये वर्ड्स यूज कहां हो रहे हैं, बिजनेस में यूज हो रहे हैं। तो व्हाट इज बिजनेस? So a business is an organization or entity that sells goods and service for a profit. Okay? बिजनेस क्या है? बेसिकली एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटी है जो सेल्स कर रहा है गुड्स को एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है प्रॉफिट के लिए। इट इज कॉल्ड बिजनेस। ओके, और किसको सेल्स और प्रोवाइड करता है? सेल्स करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट और कंज्यूमर्स को। ओके, तो बिजनेस इज अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंटिटी दैट सेल्स गुड्स एंड सर्विस टू गवर्नमेंट एंड कंज्यूमर। इट इज फॉर अ प्रॉफिट, इट इज कॉल्ड बिजनेस। लाइक प्रोडक्शन रिलेटेड बिजनेस, सेल्स रिलेटेड बिजनेस एंड सर्विसेज रिलेटेड बिजनेस। ओके, प्रोडक्शन रिलेटेड बिजनेस जस्ट लाइक मोबाइल, किसी चीज का मैन्युफैक्चरिंग हम कर रहे हैं, फर्नीचर्स प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ऑयल्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो इट इज अ प्रोडक्शन बेस्ड बिजनेस। नाउ नेक्स्ट इज सेल्स रिलेटेड बिजनेस। सेल्स रिलेटेड बिजनेस जस्ट लाइक हमने कंपनी से प्रोडक्शन गुड्स परचेस किए, देन उसको नेक्स्ट वन को सेल कर दिया। जस्ट लाइक स्टेशनरी बिजनेस। स्टेशनरी बिजनेस को यदि आपने देखा तो वहां पर क्या मिलता है, हमको बना बनाया प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वहां से हमने परचेस किया और ले गए, कॉपीज ले गए, रजिस्टर्स ले गए, पेन ले गए, पेंसिल ले गए, ये सब चीजें क्या हुई, हम ऑलरेडी बनी बनाई थी, इसको हमने सेल्स किया। बस परचेसिंग एंड सेल्स का जहां पर काम कर रहा है व्हाट इज कॉल्ड सेल्स एंड सर्विसेज। जस्ट लाइक आपने मोबाइल रिपेयर करवाया, कंप्यूटर रिपेयर कराया, देन डॉक्टर्स के पास ट्रीटमेंट कराया, लॉयर से आपने कोई भी सजेशंस लिए, तो इट इज कॉल्ड सर्विस रिलेटेड बिजनेस। ओके, सो बेसिकली बिजनेस इज अ अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट को अर्न करने के लिए जब हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड बिजनेस। नाउ नेक्स्ट वी सी गुड्स। ओके, एक वर्ड हमने देखा था गुड्स, तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं गुड्स क्या होता है। द थिंग्स व्हिच आर bought and sold by business are called goods। जिसको हम बाउ करते हैं एंड सोल्ड करते हैं, जिसको हम खरीदते हैं, कोई भी थिंग्स हो सकती हैं बिजनेस में, विच थिंग्स जिसको हम खरीदना भी है, परचेसिंग भी करना है, सेलिंग भी करना है, इट इज कॉल्ड गुड्स। ओके, क्लियर? नाउ नेक्स्ट वी सी परचेज। अब परचेस वर्ड आया इसमें, तो गुड्स परचेस बाय बिजनेसमैन फ्रॉम सप्लायर। सप्लायर से यदि कोई बिजनेसमैन कोई भी गुड्स परचेस कर रहा है, ओके, गुड्स परचेसिंग यदि हम कर रहे हैं किसके थ्रू, एक सप्लायर के थ्रू, इट इज कॉल्ड परचेसिंग। सप्लायर के थ्रू यदि हमने गुड्स परचेसिंग की है तो इसको क्या बोलेंगे, परचेसिंग बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट वी सी सेल्स। गुड्स सोल्ड बाय बिजनेसमैन टू हिज कंज्यूमर या कस्टमर। कस्टमर को यदि हमने सेल्स किया है गुड्स, एक बिजनेसमैन ने कस्टमर को गुड्स सेल किया है तो इट इज कॉल्ड सेल्स। नाउ नेक्स्ट इज परचेस रिटर्न। यदि हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं इसमें कुछ डिफेक्ट आ गए, कोई प्रॉब्लम्स आ गई, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं अपने सप्लायर्स को।
हम अपने सप्लायर्स को रिटर्न कर दे रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड परचेस रिटर्न। ओके, परचेस रिटर्न इज कि जो भी प्रोडक्ट्स थे हमारे, जो भी गुड्स थे, उसको हमने अपने सप्लायर्स को रिटर्न कर दिया है, तो इट इज कॉल्ड परचेस रिटर्न। नाउ नेक्स्ट वी सी सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न सेम थिंग्स, जस्ट ये चेंज हो जाएगा कि यदि हमारे प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम्स आ गया, कोई डिफेक्टिव हो गए और हमने अपने कस्टमर को सेल किया था और कस्टमर ने हमको रिटर्न किया है, कस्टमर ने यदि हमको रिटर्न किया तो इट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। ओके, कस्टमर को सेल किया था प्रोडक्ट, उसमें कोई डिफेक्ट आ गए तो उसको हमने क्या किया, रिटर्न कर लिया, सब कस्टमर ने हमको रिटर्न कर दिया, तो इट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। नाउ नेक्स्ट वी सी liabilities. What is liabilities? So all the amounts payable by a business concerned to the outsiders are called liabilities. यदि जितने भी पेबल्स अमाउंट्स होते हैं बिजनेस में, जिस विच टाइप्स ऑफ पेबल्स अमाउंट होंगे, जितने भी पेबल अमाउंट्स होंगे, इट इज कॉल्ड लाइबिलिटीज। ओके, यदि हमको बिल्स पे करने हैं, हमको क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स करने हैं, ईएमआई पे करनी है, तो आउटसाइडर्स जितने भी पेमेंट्स रहेंगे, इट इज कॉल्ड लाइबिलिटीज। नाउ नेक्स्ट वी सी एसेट्स। एसेट्स आर द थिंग्स एंड प्रॉपर्टीज possessed by a businessman not for resale but for the use in the business. It is called assets. So बेसिकली एसेट्स क्या होता है, जिसको बिजनेसमैन परचेसिंग करता है, ठीक, लेकिन उसको रीसेल नहीं करता, रीसेल करने की जगह पे उसको बिजनेस में यूज करता है, इट इज कॉल्ड एसेट्स। ओके, जस्ट लाइक जैसे आपने कंप्यूटर परचेसिंग किया और आपका स्टेशनरी का बिजनेस है, आपका किसका बिजनेस है, स्टेशनरी का बिजनेस है, और एक आपने कंप्यूटर परचेसिंग की है, तो कंप्यूटर जो आपने परचेसिंग की है ये आपके लिए क्या हो जाएगा, फिक्स एसेट्स हो जाएगा। ओके, सो इट इज अ बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आर टैली। ओके, सो इट इज नॉट, इसको आप नोट कर लेना, देन राइट डाउन कर लेना। कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।